In this video, we will be learning how to make the adjacency table. Adjacency table या जो हमारी edge list है वो हम कैसे बनाएंगे उसको हम देखेंगे. So basically हमारा A और B दोनों adjacent है और जो directed edge है यानी कि वो A से B की तरफ जा रहा है, तो हमें एक टेबल हम बना सकते हैं इसके लिए. यहाँ हमारे पास में ट्रांजिशन फंक्शन दे रहे हैं. ये 0 लेबल्ड एज, यहाँ 1 लेबल्ड एज और यहाँ एप्सिलॉन लेबल्ड एज आएंगे. सो यदि हम स्टेट ए पर हैं जो कि एक इनिशियल स्टेट है, इससे 1 लेकर हम बी पे जा सकते हैं. सो 1 लेके हम सिर्फ बी पे जा सकते हैं. 1 लेके हम बी पे जा सकते हैं. क्या हम 1 लेके कहीं और जा सकते हैं? नहीं. तो हमारे पास में दो एजेस हैं ए से, एक लेबल्ड है 1 और एक लेबल्ड है 0. लेबल्ड 0 पर ई पे जा सकते हैं, तो यहाँ ई आएगा. और एप्सिलॉन लेबल्ड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हमारा ये पाई सेट या एम्प्टी सेट आएगा. इसमें से आप किसी चीज से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. यदि स्टेट बी लेते हैं तो स्टेट बी से हमारे पास में दो आउटगोइंग एजेस हैं, एक सी पर 1 लेबल्ड और एक एप्सिलॉन डी लेबल्ड, एप्सिलॉन लेबल्ड डी पर, ठीक है, और 1 लेबल्ड सी पर, और 0 लेबल्ड कोई भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 5 लिखेंगे. बात करेंगे सी स्टेट की. स्टेट सी में क्या है? स्टेट सी में यदि हम सिर्फ एक एज आउटगोइंग है, दैट इज 1 लेबल्ड. तो सी में एक एज है आउटगोइंग 1 लेबल्ड जो डी की तरफ जा रहा है, और 0 लेबल्ड कोई भी नहीं है और एप्सिलॉन लेबल्ड भी कोई नहीं है. डी स्टेट से देखते हैं. डी स्टेट से हमारे पास में आउटगोइंग एज कोई है ही नहीं, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है. ई स्टेट की बात करते हैं. ई स्टेट से क्या हो रहा है? हमारे पास में एक ये एप्सिलॉन लेबल्ड है, बी और सी पे एप्सिलॉन लेबल्ड है. सो बी और सी पे एप्सिलॉन लेबल्ड है, और 0 लेबल्ड एफ पे जा रहा है, 0 लेबल्ड एफ पे जा रहा है, और 1 लेबल्ड कोई भी नहीं है. आउटगोइंग एज जो 3 थे, तीनों के तीनों कवर हो गए, और 1 लेबल्ड कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर 5 है. सो लेट्स टॉक अबाउट स्टेट एफ. स्टेट एफ से हमारे पास में कहाँ जा रहा है? स्टेट एफ से सिर्फ एक ही आउटगोइंग एज है जो कि है 0 लेबल डी की तरफ जा रहा है. 0 लेबल डी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ डी आ जाएगा, एंड दैट इज 5, और ये भी 5. तो इस तरीके से हमने इसकी एक ग्राफ का हमने टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लिया है. अब हमें निकालना है इसका एप्सिलॉन क्लोजर. तो हम इसके जो टेबल फॉर्मेट है उसको ले लेते हैं, क्योंकि टेबल फॉर्मेट जो है ये इक्विवेलेंट है इस ग्राफ के, इस फिगर के. डी चूंकि हमारा फाइनल स्टेट है, इसलिए हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया है. सो दैट इज व्हाट इट इज. अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसका एप्सिलॉन क्लोजर, हर स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर कैसे निकलता है. ओके, एप्सिलॉन क्लोजर लेने के लिए हमने क्या किया है, वापस से वो ट्रांजिशन टेबल यहाँ पर लिख लिया एक बार के लिए, और अब हम यहाँ पर इस टेबल में हर स्टेट का जो भी स्टेट स्पेसिफिक है उसका एप्सिलॉन क्लोजर निकालने की कोशिश करेंगे. तो एप्सिलॉन क्लोजर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम निकालेंगे 0 और लेस एप्सिलॉन मूव्स. सो 0 और लेस एप्सिलॉन मूव्स लेकर के हम कहाँ जा सकते हैं. तो 0 मूव लेकर के हम, चूंकि 0 और लेस है तो लेस तो कुछ हो ही नहीं सकता, एटलीस्ट 0 मूव्स तो हम करेंगे. तो बेसिकली हम सेम स्टेट पे पहुंचेंगे. तो यहाँ पर ए पर पहुंचेंगे, यहाँ बी पर, यहाँ सी पर, यहाँ डी पर, यहाँ ई पर, यहाँ एफ पर. ठीक है. यदि हम 1 और लेस एप्सिलॉन मूव्स की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स 0 तो उसमें आएगा ही आएगा, और एग्जैक्टली 1 मूव वाले और आएंगे. सो 1 मूव वाले वो हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो अपीयर यहाँ पर हो रहे हैं. तो ए से तो आप ए पर पहुंच ही गए, बट 1 मूव के साथ में ये वाला यूनियन ये वाला, सो 5 यूनियन ए. सो ए विच इज 0 यूनियन 5 विच इज 1 मूव, 1 एप्सिलॉन मूव. तो ये आपके पास में आया फाइनली ए. ठीक है. इस केस में हमारे पास में बी रहेगा,
और एप्सिलॉन मूव के साथ में हम सिंगल एप्सिलॉन मूव के साथ हम डी पर पहुंच सकते हैं, तो डी। सो यहाँ पर ये बन जाएगा बी यूनियन बी कॉमा डी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये रहेगा सी, सो 0 मूव, और 1 मूव के लिए देखें तो सी से 1 मूव होकर के हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, सो 5 which is equal to C only। नेक्स्ट यहाँ पर हम D पर हैं और D से एप्सिलॉन लेकर के हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, सिंगल पे ही रहेंगे, तो D यूनियन 5 इज इक्वल्स टू D। F E से हम B C पर जा सकते हैं, तो E तो है ही है क्योंकि हमारे पास में 0 मूव्स हैं, और 1 मूव से हम B और C पे जा सकते हैं, तो B और C। ये हमारे पास बन गया B C E। इसको हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं B C E। So this is equals to BCE, right? तो ठीक है, सो ये हमारे पास में आ गया है। अब हम F का देखते हैं, F का क्या रहेगा। F का हम F पर तो हैं, तो 0 मूव्स, 0 एप्सिलॉन मूव और 1 एप्सिलॉन मूव इज 5, सो F यूनियन 5 which is equals to F only। अब हम 2 और लेस मूव पे चलते हैं, 2 और लेस एप्सिलॉन मूव्स। ऑफकोर्स जो 1 और लेस वाला है वो आएगा, 1 और लेस वाला आएगा वो आएगा। और अब हम क्या कर सकते हैं, जो इस सेट में इसके अलावा है उनको हमें लेना पड़ेगा। कहाँ से लेना पड़ेगा कि एक के बाद एक इस पे पहुंच सकता है, 5 पे पहुंच सकता है, यानी कि इस सेट में जितने भी जो स्टेट्स हैं वो, और वो हर एक एप्सिलॉन मूव के बाद कहाँ पहुंच सकते हैं। तो ए से हम सिर्फ कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते, ए यूनियन 5 ही रहेगा। बी डी, बी और डी की यदि हम बात करें तो बी से हम कहाँ पहुंच सकते हैं, हम ये देखते हैं कि देखिए बी से हम डी पे पहुंच सकते हैं और डी से हम 5 पे पहुंच सकते हैं, तो बी डी के साथ में हमें एक डी ही मिल रहा है, सो वी कैन नॉट गो अहेड। सो हमारा क्या रहेगा, ये हमारा सेट बनेगा बी डी यूनियन 5, इनफैक्ट यूनियन डी। सो बी डी ही रहा, विच मीन्स यदि हम इसकी बात करें तो हमारा जो सेट है जो 2 वाले में था उससे कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तो ये बी डी ही रह गया। तो मैं इसको इतना सब न लिखने की बजाय मैं इसको सिंपली बी डी लिख देता हूँ, सिंपली मैं इसको बी डी लिख देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास बना बी कॉमा डी। यदि यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर ये चेंज नहीं आया है, तो ये आगे भी चेंज नहीं होगा। यदि सक्सेसिव 2 इटरेशंस में कोई चेंज नहीं है तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ है तो इधर भी कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर बी सी ई की देखें तो बी सी ई यहाँ पर चेंज था, यहाँ पर सिर्फ ई था, यहाँ पर बी सी ई हो गया। तो बी में यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें बी सी और ई, इसका हमें यूनियन लेकर के यहाँ पर लिखना है। सो बी सी ई तो आएगा ही आएगा, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो बी सी ई तो हमें मिल ही रहा है, और इसके बाद में हमें डी 5 और बी सी मिल रहा है, तो हम सिर्फ जो एडिशनल आइटम है वो सिर्फ डी है, सो विच वी विल टेक यूनियन डी। फिर यहाँ पर भी हमारे पास में एफ था, नेक्स्ट उसमें देखें तो एफ में यहाँ पर था, यहाँ पर भी एफ ही था, तो बेसिकली देयर इज नो चेंज। सो अब इसमें कोई और चेंज आने वाला है नहीं, तो ये वाला हमें दोबारा करने की जरूरत है नहीं, तो ये एफ ही रहेगा। ओके, सो अब हमारे पास चेंजेस कहाँ पर आए, ये हमारा सेम रहा है, सो नो चेंजेस, सो इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। बी डी
तो इस इटरेशन में भी BD मिला है, इस इटरेशन में भी BD मिला है, तो इसे भी हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। सो जहां पर हमारी 2 इटरेशंस में सेम चीज हमें मिल रही है, उसके बाद उसका एप्सिलॉन क्लोजर दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज फिक्स्ड नाउ। तो यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है, तो इसे भी करने की आगे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर D आया है, यहाँ पर D आया है, तो इसे भी आगे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे BCE आया है, लेकिन यहाँ पर BCE और D आया है, सो ये हमको देखना पड़ेगा, और ये भी हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली 2 इटरेशंस में हमारे पास में सेम एप्सिलॉन क्लोजर आया है। सो 1 और लेस में और 0 और लेस में सेम सेट आ रहा है, इसलिए हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। सो हम 3 और लेस में इस पर्टिकुलर चीज की बात करेंगे। तो 3 और लेस एप्सिलॉन मूव। सो ये करने की जरूरत है। सिर्फ इसकी बात करते हैं तो हमारे पास में क्या है, BCE and D। सो लेट्स चेक आउट B, so this one, C, this one, D, this one, and E, this one. तो इसको BCED को यदि हम इनके साथ में यूनियन करते हैं तो हमें BCD, ये सारे रिपीटेड हैं, तो ये सेट भी अब हमारा चेंज नहीं हो रहा है, BCDE ही रह जाएगा। तो अब हमारे पास में सारे स्टेट्स के एप्सिलॉन क्लोजर्स आ गए हैं। तो फाइनली एप्सिलॉन क्लोजर क्या क्या है? सो एप्सिलॉन क्लोजर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ A is nothing but set A. Epsilon closure of B, which is nothing but BD. Epsilon closure of C is C only. Epsilon closure of D का भी एप्सिलॉन क्लोजर सिर्फ D है। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ E, BCDE. Epsilon closure of E is now this one, BCDE. और हम F के एप्सिलॉन क्लोजर की बात करें तो F का एप्सिलॉन क्लोजर भी ये खुद ही है। ओके, सो इस तरीके से हम एप्सिलॉन क्लोजर्स निकाल सकते हैं। तो हम इन एप्सिलॉन क्लोजर की मदद से हम अपने एप्सिलॉन NFA को NFA में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।